मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम क्लास 8 की गणित की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 9 जो कि डेट 22 अक्टूबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आयु हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि जब राजू 12 साल का होगा तो बीनू 3 साल छोटा है तो 9 साल का होगा। जब राजू 15 साल का होगा तो बीनू कितने साल का होगा? 12 साल का होगा। तो हम क्या करेंगे, राजू की एज हमने x मान ली। अब ये से 3 साल छोटा है, कम है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? x-3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो हमने h लिया है, x लिया है ना, ये क्या है? हमारा अचर राशि है। ठीक है, x जो है अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम x के स्थान पर l, p, m, x, y कोई भी ABCD कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, आपका बेटा यहाँ ना वर्कशीट में मिस्टेक है, यहाँ अचर नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका चर। ठीक है, ये वेरिएबल है, चेंज होता है, गलत दिया हुआ है, ये अचर नहीं आएगा, ये आपका चर आएगा। ठीक है, चर, चर का मतलब होता है वेरिएबल, मतलब ये चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हमें एक्स तो पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है, तो हम कैसे लिखेंगे? मान लिया अब हमें अमीना के तो कंचे पता नहीं है कितने हैं, तो अमीना के कंचे हमने x मान लिए, और सरिता के पास कितने हैं? 10 ज़्यादा है तो +10, तो ये उसके पास कंचे हो गए। ठीक है, सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं, टोटल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक है। ठीक है, तो x + 10 = 20, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। चलिए, उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास 20 कंचे हैं जो अमीना के 10 से 10 अधिक है, जिसे हमने समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, समीकरण क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एक समीकरण की पहचान इक्वल के साइन के साथ होती है। ठीक है, हम चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजकों से समीकरण बनाते हैं। ठीक है, व्यंजक से क्या बनाते हैं? समीकरण। और बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड = राइट हैंड साइड। समीकरण को हल, समीकरण के दो पक्ष तुला के पल्लों की तरह होते हैं बेटा, ये बराबर होते हैं। ठीक है, तराजू के पल्लों की तरह होते हैं, तथा दोनों पक्षों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये इक्वेशन है x + 10, समीकरण कहते हैं इसको। x क्या है आपका? चर, ऊपर अचर गलत लिखा है, चर आएगा आपका। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? रैखिक व्यंजक। और ये इक्वल का साइन है, इसको हम कहते हैं समता का साइन। ठीक है, आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए तथा समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। आपको चर संख्या देखनी है, चर संख्या आपकी 1 होनी चाहिए। एक जिसमें चर संख्या होगी तो वो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए x एक ही बार है तो यस ये है, यहाँ y एक ही है। x, y, z ABCD में से कुछ भी हो सकता है, पर वो सिर्फ अकेला होना चाहिए। ठीक है, p है, यस, क्योंकि इसके साथ कुछ और नहीं है। यहाँ भी देखिए t के साथ कुछ और है, नहीं है, कोई ABCD नहीं है ना, x के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। अब यहाँ देखिए बेटा y भी है, x भी है, z भी है, 3 चर संख्याएं, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैडम यहाँ तो x 2 बार लिखा है, चाहे x 2 बार लिखा हो चाहे 3 बार लिखा हो, लेकिन है तो अकेला एक x ही ना ABCD में, तो इसलिए ये है रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें देखिए x है, y है, z है, तो ये नहीं है। ठीक है, आपके 2 रैखिक समीकरण नहीं है और सब आपके रैखिक समीकरण है। एक चर मतलब जो आपका अल्फाबेट है ABCD जो है वो अकेली सिंगल होनी चाहिए, उसके साथ दूसरी ABCD नहीं होनी चाहिए, आप ये मान लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी पीछे की जो वर्कशीट रह गई हैं वो भी आप यहाँ से देख के नोट कर सकें और आने वाली वर्कशीट भी आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।